नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और पेरिस में आज एक बड़ी कूटनीतिक और तकनीकी साझेदारी की झलक देखने को मिलेगी, जहां भारत और फ्रांस नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल भविष्य के एक साझा मंच पर एक साथ खड़े नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम विवाटेक 2026 में भाग लेंगे। ये आयोजन सिर्फ एक तकनीकी सम्मेलन नहीं, बल्कि वैश्विक नवाचार इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती भूमिका और यूरोप के साथ उसके गहरे होते सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। देंगे आपको हर इवेंट की जानकारी, बताएंगे इसका महत्व, बात करेंगे मेहमानों से और मेरे साथ रहेंगे, मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी मुकुल। धन्यवाद रमा। और खासतौर से यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी मंच विवाटेक, जहां दुनिया भर के निवेशक, स्टार्टअप्स, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ एक मंच पर आते हैं। इस वर्ष विवाटेक में भारत की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी बानगी यहाँ के सबसे बड़े पवेलियन भारत पवेलियन में नजर आती है, जो कि बताती है कि कैसे भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत जो है वो यहाँ नजर आती है। साथ ही भारत और यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग की बढ़ती संभावनाओं को भी ये सामने लाता है। इस यात्रा को भारत की वैश्विक तकनीकी नेतृत्व क्षमता, स्टार्टअप संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के विस्तार के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में क्या रहेगा खास, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान भी। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम विवाटेक नवाचार के मंच पर भारत की। तो बेहद खास है आज का दिन, क्योंकि आपको बता दें दुनिया की सबसे पुरानी रणनीतिक साझेदारियों में से एक अब तकनीक और भविष्य के नवाचार की नई इबारत लिख रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है, आज भारत की डिजिटल ताकत और तकनीकी नेतृत्व की गवाह बन रही है। पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े तकनीकी और स्टार्टअप महाकुंभ विवाटेक 2026 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों का ये नया अध्याय सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं, बल्कि भविष्य की नई वैश्विक चुनौतियों का तकनीकी समाधान है। दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के रिश्ते नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और इंडो पैसिफिक सहयोग में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में इसी नवाचार और तकनीक की साझेदारी एक बार फिर देखने को मिलेगी। पेरिस में चल रहे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। विवाटेक की बात की जाए तो इंडिया एआई पार्टनर बना इस बार, तो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है एआई सेक्टर में। और हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट हो गए हैं काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर से। काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं विद यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग फ्रांस एज वेल एज इटली, जर्मनी, जो भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इसके बारे में आई एम हैप्पी फॉर दैट। विवाटेक के मंच से भारत और यूरोप के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि भारतीय तकनीक दुनिया के हित में है। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय
सर्वजन सुखाय। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी आते हैं, काफ़ी अच्छे ट्रीटी साइन होती है यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, और बहुत गर्व की बात है ये। हमको बहुत ही सीरियसली लेते हैं लोग। पहले क्या था, हाँ आप इंडिया से हो ठीक है, अब तो है ओके ठीक है, एक बहुत बड़ा देश है, हमारा इकोनॉमी इज ऑल्सो गॉन लॉट स्ट्रॉन्गर सिंस इज कम, तो आई फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि नवाचार, निवेश, प्रौद्योगिकी और जन जन से संपर्क के जरिए भारत और फ्रांस संबंधों के अगले अध्याय को आकार देने वाला भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस यात्रा के तीसरे चरण के तहत पहुंच रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस। पहले चरण में जहां नीस से भारत इनोवेट्स के तहत इनोवेट विद भारत का मंत्र दिया गया, तो वहीं G7 में ग्लोबल साउथ के मुद्दों को बुलंद आवाज दी गई। और अब वीवा टेक के मंच पर पेरिस में एक बार फिर यूरोप के टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ जुड़ते हुए भारत के इनोवेशन की ताकत का ये मंत्र एक बार फिर प्रधानमंत्री साझा करेंगे और साथ ही यहाँ भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। भारत फ्रांस के बढ़ते रिश्तों की एक बानगी प्रस्तुत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा। पेरिस से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो ताकत सिर्फ ना इनोवेशन की, बल्कि रमा अगर खासतौर से महिलाओं की हम बात करें तो विवाटेक 2026 में भारत पवेलियन में एक अनोखी पहल के जरिए भारत और फ्रांस दोनों देशों के महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में महिला शक्ति को भी बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। इस पहल में दोनों देशों के महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के 10-10 प्रतिनिधियों का एक समूह शामिल है जो एक दूसरे के देश की यात्रा करेंगे। देखिए इन महिलाओं से डीडी न्यूज की बातचीत। एक कार्यक्रम के तहत 10 महिला स्टार्टअप्स यहाँ लाए गए हैं और फ्रांस की भी 10 महिला स्टार्टअप्स नवंबर में जाएंगे इंडिया। तो जो यहाँ आई हुई हैं महिला स्टार्टअप्स, उनसे बात करते हैं। It's very important that women also get a platform to be able to understand how to enter the European markets, and the best place to land is France because this year is the India-French Year of Innovation. भी हमें इतना बड़ा मार्केट एक्सेस मिल रहा है कि हम भारत में ही नहीं, भारत से पूरे दुनिया की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी यूज करा पाए। हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में हैं, हम ब्रेन मैपिंग करते हैं। I've been working relentlessly to actually use this not only for a photo opportunity, not only as a gimmick, but also to really use it to have a real exchange, not only from France and India, but we intend to actually show that women on the world stage can do so much more. मैं एक इंडिया से मार्कटेक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो एक वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करेगा, एंड मेरे लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। आई हैव गॉट एन एक्सपोजर, मेरा गो टू मार्केट समझ में आ रहा है। आई हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को किस टाइप से अप्रोच करना है एंटायर सिचुएशन को। तो यहाँ आके पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पहले इनोवेशन क्या है, और साथ में हम महिलाओं को ये जो इग्नाइट प्लेटफॉर्म मिला है, ये पहला कोहॉर्ट है महिलाओं के लिए, पर आगे जाके यही एक पाथ बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा और महिलाओं के लिए फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए। लेकिन स्टार्टअप के मंच से एक रिवोल्यूशन जो भारत में क्रिएट करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, ये उसी का एक उदाहरण है। पेरिस में विवा टेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो स्टार्टअप के मंच से एक क्रांति की शुरुआत जो भारत ने की और महिलाओं का उत्साह उसके लिए देखने योग्य था। हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा ने उनसे बातचीत की और बेहद खुश थी क्योंकि एक बड़ा एक्सपोजर, तकनीक का आदान प्रदान और एक बड़े फलक पर एक नई उड़ान की पहचान जो उन्हें मिलने वाली है। लेकिन अब ये भी आपको बताएंगे कि यूरोप का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप सम्मेलन नवाचार का ग्लोबल हब क्यों है और क्यों इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का महाकुंभ कहा जाता है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी मुकुल के पास, ग्राफिक्स के जरिए वो आपको समझाएंगे। जी बिल्कुल रमा, अगर विवाटेक की अगर बात की जाए तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर विवाटेक है क्या। इसके बारे में पहले अपने दर्शकों को हम बता देते हैं विस्तार से, क्योंकि यहाँ पर अब भारत की भूमिका भी इसके जरिए बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर विवाटेक है क्या और कैसे इसके जरिए भारत की जो भूमिका है बढ़ती हुई नजर आएगी। दरअसल यूरोप का ये सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप एक सम्मेलन इसको माना जाता है और धीरे धीरे अब देखिए कैसे एक व्यापक स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ती हुई नजर आती है। जहां यूरोप के सबसे बड़े टेक सम्मेलन की अगर बात की जाए वहां अब भागीदारी नजर आती है। इसके साथ ही नवाचार का ग्लोबल हब
है विवाटेक 2026 की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत में हमने देखा है कैसे इनोवेशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये विवाटेक जो है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, खासतौर से अगर बात की जाए 17 से 20 जून तक पेरिस एक्सपो पोर्टे दे वेसल्स में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पर इसका आयोजन हो रहा है और यहां पर किस तरीके से भागीदारी नजर आती है। फिर चाहे भारतीय स्टार्टअप्स की हम बात करें, भारतीयों की बात की जाए, और 17 से लगातार अगर बात की जाए 20 जून तक इसका हम देखेंगे। वहीं करीब 4000 से ज़्यादा कंपनियों की जो भागीदारी है वो विवाटेक में हमें नज़र आ रही है, और उसी वजह से ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिहाज से भी, क्योंकि जब हम ग्लोबली बात करते हैं वहाँ पर कैसे लगातार इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वहाँ पर भारत जो है आज के समय में किस तरीके से अपनी मजबूती जो है उसके साथ हमें नज़र आता है वैश्विक स्तर की जब हम बात करते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर भारत ऑफिशियल एआई कंट्री पार्टनर है विवाटेक का, यानी आप समझ सकते हैं भारत में हमने देखा था इंडिया ए समिट, और उसके बाद ऑफिशियली एआई कंट्री पार्टनर के तौर पर भारत जो है वो विवाटेक 2026 में यहाँ पर शामिल हुआ है, और जाहिर तौर पर एआई को लेकर भी बहुत कुछ है जो कि यहाँ से अब लगातार निकलता हुआ हमें नज़र आएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से, क्योंकि एक छत के नीचे आपको बता दें ना सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि बड़े इन्वेस्टर्स हैं, टेक जगत के जो दिग्गज हैं, उनका जो जमावड़ा है वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। तो ये एक इस तरह का मंच है भारत के लिए, जहां पर जो हम कह सकते हैं कि वो ना सिर्फ भारत की जो प्रतिभाएं हैं, स्टार्टअप्स की बात की जाए, इकोसिस्टम की बात की जाए, और भारत ने हमने देखा है किस तरीके से लगातार इनोवेशन को हमने बढ़ावा दिया है। इनोवेशन को जब ग्लोबली जब हम देखते हैं, अब उसकी पहचान जो है, या यूँ कहें कि भारत की प्रतिभा का लोहा जो है आज पूरा विश्व मान रहा है, और विवाटेक जैसे जो आयोजन है यहाँ पर उसको और ज़्यादा मजबूती देते हुए नज़र आते हैं। और आइए अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं यहाँ से रमा का। लेकिन बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मुकुल, जो जानकारी आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताई है। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं, यूरोप का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप सम्मेलन है और भारत इसमें बड़ी भूमिका के रूप में नज़र आ रहा है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ, उनसे हम जानेंगे किस तरह से ये जो महत्व है, ये जो नई तकनीक है या फिर नए रास्ते हैं तकनीक की दुनिया में, स्टार्टअप्स की दुनिया में, उसमें खोलते हुए नज़र आता है। हमारे साथ दिव्या सराफ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, पार्टनरशिप लेड पेरिविंकल टेक्नोलॉजी से दिव्या हैं। दिव्या, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, यूरोप का इतना बड़ा तकनीकी मंच और भारत उसमें जो एआई तकनीकी पार्टनर के रूप में शामिल हो रहा है, अपने आप में एक ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? और जब 14,000 स्टार्टअप हैं और 3600 के करीब निवेशक हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कितना बड़ा मंच है, कितनी बड़ी भूमिका भारत की, और उसका क्या कुछ लाभ, क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है? थैंक यू सो मच। पहले तो आपको हमें आमंत्रित करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है पेरिविंकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए कि हमें ये मंच मिला है अपनी इनोवेशन को प्रेजेंट करने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। बहुत महत्वपूर्ण है इसका, क्योंकि हमेशा इंडिया को एक कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह देखा गया है, और ये यहाँ पे अब शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वी आर नॉट ओनली द कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी बट वी आर ऑल्सो एन इनोवेटर्स एंड वी बिल्ड इनोवेशन जो कि ग्लोबल स्केल पे हम ले जा सकते हैं। और जब भारत इनोवेट करता है तो हमारा फोकस सिर्फ इनोवेशन नहीं है, हमारा फोकस है फ्रूगल इनोवेशन, विच इज़ कि हम जब अपने देश के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो हमारा फोकस ये नहीं है कि बस इनोवेटिव होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल, इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल एंड समथिंग दैट कैन रीच टू मासेस एट स्केल। सो ये जो एक हमारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे representation of such innovations is very, very important for us. It's a very big opportunity for us, and specifically for SmartScope CX at Periwinkle Technologies, जो कि cervical cancer screening करता है. It's an AI-enabled tool, and to present it, not only we have obviously presented it in India, but to be able to take it to global scale and get this opportunity is a very big thing for us. बिल्कुल, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को इस बार जो है सबसे बड़ा मंडप मिला है। भारत में जो तकनीकी विस्तार हुआ है
जो टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए कदम उठाए गए हैं लगातार, विशेष रूप से एआई के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें विश्व को भी मान्यता मिल रही है, तो तकनीकी रूप से ये जो मान्यता है ये कितना महत्व रखती है, और जिस तरह से हम आगे रास्ते खुलने की बात बता रहे हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ने का भी एक जो है बड़ा जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं, जिस तरह के हमारे स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, निवेशक हैं, उनके लिए? बहुत ज़रूरी है मैम, बिकॉज एक तो जैसे अगर मैं पेरिविंकल का ही एग्जांपल लूँ, हेल्थ केयर में इनोवेशन लाना बहुत महत्व है, बिकॉज इट डिपेंड्स लाइक ends up saving people's life, right, which is a very very important cause. और उसको उसमें इनोवेट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत सालों की मेहनत, वैलिडेशन, रिसर्च स्टडीज करनी पड़ती है टू रीच अ पॉइंट जहाँ पे एक रोबस्ट इनोवेशन आप बना सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको मार्केट में लाना और स्केल करना बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि ग्राउंड पे ट्रस्ट क्रिएट करना डॉक्टर्स के साथ, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक ऑब्वियसली अपने में ही चैलेंज है, पर जब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप ये इनोवेशन दिखा सकते हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, राइट, आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर वैलिडेशन एंड सर्टिफिकेशन, और आप उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं जहाँ पे आप ये दिखा सके कि हम लोग सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एंड यू नो दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड, इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, बिकॉज हमें not only do we get, it is not only about money and recognition, right, it's also about research collaborations, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आना, उनके एक्सपर्ट्स हमारे पास आना जो हमें सिखा सकते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, नॉलेज एक्सचेंज दैट हैपन्स because of this global platform is very very important, right? So it is not only restricted to the Indian ecosystem, but it is also a chance for us to showcase कि हम लोग globally कैसे collaborate कर सकते हैं, right? Because COVID के टाइम पे भी हमने देखा था, when it comes to health specifically, ये एक देश का problem नहीं है, this is something that affects everyone, right? Everywhere in the country and everywhere in the globe. तो इसीलिए हमें मिल बांट के कोलैबोरेशन से ग्लोबल सॉल्यूशंस को स्केल करना विच कैन रियली इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो या जी बिल्कुल, और खासतौर से हमारे साथ एक और मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पुरनीश सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सोलंकी जी। और ख़ासतौर से आपसे भी समझना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ दिव्या जी भी हमें बता रही थी कि अब इनोवेशन को कहीं ना कहीं एक मंच जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है, लेकिन अब से एक दशक पहले की बात की जाए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नीतियों की कुछ कमी नज़र आती थी, प्रतिभाएं तब भी थी, आज भी हैं, लेकिन इस तरह का मंच नहीं मिल पाता था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आज युवाओं की बात की जाए या एक बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा है उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उसको जो प्रमोट किया जा रहा है, उसको जो पुश करने का काम सरकार ने किया है, वो आप कैसे देखते हैं? अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ गॉट द यंगेस्ट क्राउड, जो क्राउड है, वी हैव गॉट द यंगेस्ट क्राउड कंपेयर टू यूरोप एंड अदर प्लेसेस. सो एंड आवर क्राउड आर वेरी टैलेंटेड विच गोज टू अदर कंट्रीज एंड वर्क फॉर दोज कंट्रीज, राइट? सो Honorable Prime Minister has given a very beautiful platform to these talented people that you can stay in India, whatever innovations you have done, you can get funding, and that too not in India but from abroad, and also giving them a platform in abroad, like a place like Nice, France, where they can have an exposure, they can connect to various industries, investors, and get whatever they are looking for. So this is, I think, first time a platform is given to young talent innovators, right? And yes, this is going to change the whole scenario of the Indian टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। बिल्कुल पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आता है। और खासतौर से दिव्या जी, अगर देखा जाए तो क्या विन विन सिचुएशन इसको हम मान सकते हैं, ना सिर्फ जो हमारे इनोवेटर्स हैं उनके लिए, बल्कि जो तमाम दिग्गज टेक कंपनीज हैं उनको जो आवश्यकता है, उनको जो ज़रूरत है, और उस सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए शायद भारत उनकी पहली प्राथमिकता में नजर आता है। बिल्कुल, बल्कि जैसे मैंने पहले भी बोला, हेल्थ केयर एक जहाँ हमने इनोवेट किया, या जो दूसरे स्टार्टअप्स भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, वो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स है, राइट? सो बहुत ज़रूरी है कि जो इनोवेशंस हम बना रहे हैं, एंड अगेन आई वांट टू फोकस ऑन फ्रूगल इनोवेशंस जो कि एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हैं, वो ग्लोब पे जाए और हम प्रेजेंट करें। इससे बाकी सारी कंट्रीज को भी उतना ही फायदा होगा जितना हमें होगा, बिकॉज हम लोग बहुत रोबस्ट टेक फर्स्ट
फ्रूगल टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जिससे हम बहुत सारे लाइव्स बदल सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर in developing in important things like healthcare, for example, right? Again, my focus goes back to COVID. कोविड के टाइम पे चीज़ें इतनी खराब हो गई थी, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सबके लिए हुई थी, और बहुत सारा मैसिव गैप्स जो थे हेल्थ केयर सिस्टम में वो काफ़ी सामने आए। और उस टाइम पे भी भारत ने इनोवेशंस पर फोकस किया कि कौन सी इनोवेशंस है जिनको हम आगे कर सकते हैं, जो कि हमें इस सिनेरियो से निकाल सकता है, राइट? सो इट इज़ वेरी, एंड आई ऑल्सो वांट टू फोकस ऑन वन मोर थिंग which has shifted in the last decade, which is the support to the startup. So kudos to and lot of gratitude for whatever our honorable prime minister has done for the startup ecosystem. हमारी अब entities हैं, इतने सारे grants हैं जो कि enable करते हैं founders को डेवलप करने के लिए, उनको फंडिंग देते हैं कि आप सोचिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप सोचिए और एक सोल्यूशन बनाइए जिसको हम इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं। तो वो जो स्कीम्स अब आई हैं, दैट इज व्हाट चेंज्ड इन द पास्ट डेकेड। इतनी सारी स्कीम्स है व्हिच हेल्प्स द स्टार्टअप ग्राउंड अप की आइडिएशन से जो आपको फर्स्ट MVP से जो आपको फिर सोल्यूशन पे ले जाता है। इतने सारे ग्रांट्स आ गए दैट एनेबल द स्टार्टअप, व्हिच इज ग्रेट I think, and it will only enable more and more founders to come and become entrepreneurs, and for India to become the entrepreneurship hub of the globe. बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं प्रवीण जी। इसी संदर्भ में पूछना चाहेंगे, जिस तरह से दिव्या बता रही हैं, एक जिसे नवानिवेश का हब बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे है और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं। तो एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो ये विवाटेक है, ये भारतीय नवाचार को वैश्विक पूंजी से जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है, किस तरह से? और इसका फ़ायदा जो हम लगातार कह रहे हैं, जो हमारे पास मानव पूंजी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास क्षमता है, उसको किस तरह से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता हुआ इसमें दिखाई देता है? तो हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, राइट? वी हैव गॉट इतनी सुपर टैलेंट्स जो भरी हुई है। कोई भी जगह पे आप चले जाओ, हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं पे रिसोर्सेस है, कहीं पे टैलेंट्स है। और हमें जो चाहिए था एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म कि जो हमें पूरे हिंदुस्तान नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंचा पाए। तो ये जो प्रयास है जो भारत इनोवेट्स का, इसके माध्यम से जो इनोवेटर्स है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से हम लोग नॉट ओनली डिजाइन इन इंडिया बट इट विल मेक इन इंडिया और इट विल बी फॉर द वर्ल्ड। दिस इज अ वेरी इनोवेटिव स्टेप by the government, by the Ministry of Education, by the Prime Minister of India, and also supported by the French government. And because people also see a perspective that there is something happening and we have to support this country, right? So this is very important. Aaj France has come, France has shown an interest, and I think tomorrow there are many other countries will join hands, and I think our youth, people who are so talented, will get a very global platform, and we will be one of the biggest design and producer of innovative stuff in India. People will look for made in India. Yes, we should go for. People will have a value. People will see that design innovation into that stuff, technology into that stuff, and I think within short time. This is going to happen. Like another Bharat Innovate is also going to happen 2027. They are just working on which country it has to participate. So it is going to go to a very different level, and I think people who just have innovators who have got just idea, they should just act. पीयूष गोयल जी, मंत्री जी ने भी यही कहा था कि आपको अभी जो सोच है, सोच को एक्ट में लाना जरूरी है। अगर आप सोचते ही रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी सोच है, सोच को वी शुड इम्प्लीमेंट एंड जस्ट मूव ऑन, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल रेडी टू इन्वेस्ट, एंड वी शुड take our country to a very different level.
जी बिल्कुल, और आज हम देख भी सकते हैं किस तरीके से भारत एक अलग स्तर पर यहाँ अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आता है। दिव्या जी, लेकिन अगर देखा जाए अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स उसमें काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर खास तौर से हम बात करते हैं, इससे पहले किस तरह की आपको चुनौतियाँ वहाँ नज़र आती थी? क्योंकि सरकार ने जो काम किया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन का बहुत बेहतर नज़र आता है, कड़ियाँ जो जुड़ी हैं। अब से पहले फिर चाहे हम बात करते हैं कि फंड्स की कमी रहती थी या दूसरी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने रहती थी, लेकिन उन सबको जोड़ते हुए अब कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन पे जो काम किया है उसको आप कैसे देखती हैं? जी नहीं, बिल्कुल मैं फिर से वही आई थिंक बातें कहना चाहूंगी। जैसे पेरिविंकल टेक्नोलॉजीज, both the founders thought that there's a problem, cervical cancer screening, which is easily treatable. It's one of the cancers which is easily treatable only if detected early. पर ग्राउंड पे बहुत प्रॉब्लम था, स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी उतने नंबर्स में जितने नंबर्स में होनी चाहिए, राइट? एंड दैट इज व्हाई दे केम अप विद दिस आइडिया। अब हेल्थ केयर में इनोवेट करना इज नॉट इजी, राइट? क्योंकि आपको तरह तरह के स्टडीज करने पड़ते हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ वैलिडेशन, डेटा सेट्स, एआई डेवलप करना बहुत मुश्किल है। सो उन्होंने 5 साल दे स्पेंट ऑन ग्राउंड डेवलपिंग द एआई। दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल if there wouldn't have been enough grants. अगर grants नहीं होते और जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है in enabling the startups, वो स्टार्टिंग में नहीं मिलता तो शायद ये विजन ही रह जाता, राइट? ये विजन कन्वर्ट नहीं हो पाता कभी भी। तो इसीलिए वो जो ग्रांट्स हमें मिले वो बहुत महत्वपूर्ण थे। और ग्रांट्स के अलावा जो हमारे डिफरेंट इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स हैं, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं, उनसे जो हमें इंसाइट्स मिले ऑन हाउ टू डेवलप द प्रोटोटाइप, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, राइट, जिन्होंने बोला कि आपको ऐसे नहीं, इस राह पे चलना चाहिए तो ऐसे बेहतर होगा, ऐसे डेटा सेट कलेक्ट करना चाहिए, इतना करना चाहिए, वो सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट था इन डेवलपिंग दी स्मार्ट स्कोप CX, राइट? वो इकोसिस्टम नहीं होता तो वी वुड नॉट हैव रीच्ड वेयर वी आर एंड वी वुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटिंग एट भारत इनोवेट। सो वो एक बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल, यानी हम सीधे और सरल शब्दों में कह सकते हैं, भारत इनोवेट की बात की जाए या विवाटेक की हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार ने जो पुश किया, एक बूस्ट डोज अगर देखा जाए तो बूस्टर डोज की तरह इसको हम मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो उन्होंने इकोसिस्टम क्रिएट किया है और उसको जिस लेवल पे जो विजन है गवर्नमेंट का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, कि हम स्टार्टअप्स को फंडिंग देंगे एंड वी विल प्रमोट आवर एंटरप्रेन्योर्स, और हम सिर्फ एक इकोनॉमी नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ पे जॉब्स आर द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, बट हम एक इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कम्स इनटू लाइमलाइट, जहाँ पे ज्यादा लोग जो कॉलेजेस में हैं, जो IITs में, IIMs में हैं, उन्हें एक फोकस मिले और एक मोटिवेशन मिले कि वो इनोवेट भी कर सकते हैं रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर जॉब्स। वो जो एक शिफ्ट आया इन द लास्ट डेकेड हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई यू हैव सीन, लाइक अगर आप देखें तो नंबर्स में भी अब हमारे स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा नंबर्स में आने लगे हैं, बहुत सारा लोग एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करने लगे हैं दैन बिफोर। बिल्कुल, जो सरकार के कदम है उनका असर दिखाई दे रहा है, केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी, क्योंकि भारत ऑफिशियल AI कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल हो रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि पूरा विश्व जो है कितना विश्वास भारत की क्षमता में रख रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक और सवाल इसकी थीम पर करना चाहूँगी। इस साल की जो थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट नॉट इल्यूजन, ये अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है? और जिस तरह से प्रवीण जी बता रहे थे कि केवल बात नहीं करना है, ज़मीनी हकीकत पर उतारना है और उसमें जो नई साझेदारी बनेगी उसको देखना है, तो ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है? बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि पूरा विश्व AI की तरफ बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट डेकेड, इनफैक्ट मोर डेकेड्स इज ओनली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जितना उसमें काम करेंगे, जितना हम लोग उसमें इनोवेट कर पाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा टू बी ऑन द सेम लेवल एज द ग्लोब, राइट? तो जैसे आपने देखा अर्लियर दिस ईयर वी ऑल्सो हैड अनदर समिट अगेन, हमारे प्रधानमंत्री जी उसके भी फोर फ्रंट पे थे, विच वॉज द इंडिया AI समिट, जहाँ पे तरह तरह ग्लोब से लोग आए थे इंडिया हमारी इनोवेशंस को देखने के लिए, राइट? इतने सारे स्टेक होल्डर्स आए थे, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, इतने अच्छे स्पीकर्स इन्वॉल्व थे, राइट? वो स्पीकर्स जिनसे आपको लगता है कि इनसे तो कभी बात ही नहीं हो पाएगी, इनसे तो हम कभी सजेशन ही नहीं ले पाएंगे, इनका टाइम लेना कितना मुश्किल है, पर वो सारे लोग भी वहाँ मौजूद थे एंड सबसे बात कर रहे थे, सबसे सुन रहे थे कि उनके क्या सोल्यूशंस है।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसमें भी फोकस एआई पे ही था कि कैसे हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर other businesses but for businesses which are focused on impact. हम लोग इम्पैक्ट वाले क्षेत्र जैसे आपका क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, हम उसमें कैसे एआई डेवलप कर सकते हैं और कैसे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, राइट? आज के जमाने में हम लोग का बहुत फोकस है ऑन टेक फर्स्ट. अगर हमें देश के कोने कोने में पहुंचना है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर ब्लॉक का अलग अलग चैलेंज है, अलग अलग नीड्स हैं. अगर हमें वो फुलफिल करने हैं, उसके लिए हमें एआई कैपेबिलिटीज चाहिए, कैपेबिलिटीज दैट कैन रीच टू पीपल जो पहले वहां पे नहीं पहुंच सकती थी, जो हम नहीं सोच सकते थे, राइट? जैसे बहुत सारे लोग. Distinguished guests, innovators, business leaders, tech enthusiasts, people from the startup world, ladies and gentlemen, Namaskar. Bonjour. I'm delighted to be in Paris for the 10th edition of Viva Tech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of Viva Tech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment. And it will open up many pathways for the exchange of talent, technology, and tourism. With the launch of the India-France Year of Innovation this year, France is serving as an important bridge that is bringing the tech ecosystems of India and Europe closer. From Bharat Innovates, held a few days ago in Nice, to Viva Tech in Paris today. Our startups are forging many new partnerships. Friends, in 2021, when I addressed Viva Tech, the world was facing the disruption of COVID-19. Today, the world is experiencing disruption of other kind. And I reiterate the message I shared then at Viva Tech 2021, where convention fails, innovation can help. Friends,
In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more. Consider digital payments. Because of our unified payments interface or UPI, half of the world's real-time digital transactions happen in India today. You can now use UPI in France too, at the Eiffel Tower or the Paris airport. We have several examples of such world-class digital public goods. DigiLocker is one of the world's largest digital document wallets. Through DigiLocker, 700 million users are able to access authentic documents from the original source, anytime, anywhere. We have onboarded over 2,000 standard documents on the DigiLocker platform. We do not need to store and search for physical documents in India anymore, such as your driving license or vehicle registration certificate. Another example is the Gati Shakti platform. Thanks to technology, we have integrated more than 1,600 geographic data layers on a single GI-based map. We have created an integrated, data-driven, whole-of-government planning platform for infrastructure. Now, project surveys that used to take many months can happen in a few weeks. Friends, 6 years ago, we launched the Swamitva program, a powerful example of technology delivering dignity and economic security. Swamitva combines drones, geospatial mapping, and modern survey technology to provide property records to rural households. Over 31 million property cards have been prepared in almost 200,000 villages. This is helping families to use their property as financial assets. And while the government delivers public good at a scale, our startups are transforming human lives in every sector. Friends, an AI application called Sarlaben speaks to millions of women dairy farmers in their own language
giving expert guidance on livestock health and management. Indian women are being trained as a drone pilots for spraying fertilizer and crop monitoring. Satellite data is guiding hundreds of thousands of fishermen to the most promising fishing zones, helping them save fuel, reduce time, and improve catch. Our technology solutions are delivering prosperity at the grassroots level. Friends, from space technologies to nuclear energy, we are expanding the frontiers of human capability. India became the first country to land near the moon's south pole. And recently, India's prototype fast breeder reactor achieved criticality. It had brought us closer to realizing our three-stage nuclear energy vision, including the use of our vast thorium reserves. Friends, with over 200,000 startups, India is one of the most vibrant ecosystems in the world. I urge you all to visit the India Pavilion. Here, you will get a feel of India's immense energy. But in the world's first single-piece 3D printed rocket engine, advanced genetic engineering therapies, AI solutions that detect cancer and other critical diseases, or improve cyber and network security. Autonomous robots, smart cities, and mobility solutions. You will see all these at the Indian Pavilion. Across sectors, our startups are innovating in an inspiring way. Friends, when it comes to technology, along with innovation, what matters is access. Technology can lead to progress only when it is democratized. India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all-inclusive. Friends, India is an open society and the world's largest talent pool. We are simplifying regulations and ensuring
ease of doing business. From innovation to commercialization, we are supporting private enterprise through targeted incentives of over $50 billion. We are also providing one of the world's most affordable data and low-cost green energy. Our approach is clear. Our government will enable and industry will innovate. Startups will disrupt and global partners will scale with us. Together, we will move faster than ever. I call upon everyone in this room to take the lead, work with India, and deliver for all. Thank you. Thank you very much. प्रसारण आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। वीवरटेक समिट 2026 में उन्होंने अपना संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है, मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को भी इसका धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो ओपन ट्रेड डील है उसमें जो ऐतिहासिक कदम है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही फ्रांस ने टेक्नोलॉजी में भारत और यूरोप के साथ पूल का काम किया है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पेरिस के वीवरटेक में आया हूं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मैं राष्ट्रपति मैक्रों के साथ ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि भारत यूने ओपन ट्रेड डील में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि फ्रांस ने टेक्नोलॉजी में भारत और यूरोप के बीच पुल का काम किया है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें हम बता रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन की। उन्होंने कहा कि आज विश्व में, दुनिया में कई तरह की समस्याएं हैं और इनके समाधान के लिए हमें मिलकर एक साथ आना होगा, काम करना होगा। उन्होंने बताया कि इनोवेशन से हमेशा सहायता मिली है और खासतौर से इस तरह के जो मंच हैं वो और भी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने तकनीकी में बहुत तेज़ी से विस्तार किया है, जिसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है अलग अलग मंच पर। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर यूपीआई का, जिसका इस्तेमाल फ्रांस में भी होगा। एफिल टावर की बात की जाए या पेरिस एयरपोर्ट की बात करें, वहाँ पर भारत का यूपीआई अब नजर आएगा। साथ ही डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बताया कि 2000 दस्तावेज आप रख सकते हैं और उस वजह से कैसे आम जीवन जो है कैसे सरल हुआ है जब हम डिजिटलीकरण की बात करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया स्वामित्व योजना का, जो कि 6 साल पहले शुरू की गई थी और इसमें भी किस तरीके से एक बड़ा बदलाव इसके चलते देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर योजना के तहत अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड स्तर पर हमने देखा था कि जो प्रॉपर्टी कार्ड हैं वो बन चुके हैं, यानी अब सारा रिकॉर्ड जो है वो आपके मोबाइल में है। टेक्नोलॉजी के जरिए चीज़ों को आसान बनाया गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया कि कैसे भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया। तमाम तकनीकी क्षेत्र की अगर बात की जाए, कैसे लगातार भारत आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और साथ ही वीवरटेक 2026 की अगर बात की जाए, जिसमें भारत ऑफिशियल एआई कंट्री पार्टनर है, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तमाम और जो पार्टनर्स थे, जो प्रतिभागी हैं, उनको आमंत्रित भी किया भारत के लिए और इस तकनीक को और बेहतर ढंग से समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि भारत लगातार सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। और भारत का एक जो विज़न है वो यही कि कैसे ना सिर्फ अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो बल्कि विकास कैसे पूरे विश्व के लिए और लाभकारी हो सकता है, मानव कल्याण के लिए, वैश्विक कल्याण के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। तमाम ये बड़ी बातें रमा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यहाँ पर कही। बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण इसमें यह भी रहा, लगातार प्रधानमंत्री जैसे कह रहे हैं कि जो एआई है वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, मानवता आधारित होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिव्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रवीण जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बेहद खुशी जताई इस इवेंट में, और न केवल खुशी जताई, भारत की जो उपलब्धियां हैं वो किस तरह से विश्व को एक सॉल्यूशन दे सकती हैं, इस पर भी उन्होंने फोकस किया। किस तरह से इसे बताना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं पे विश्व को ये लगता है, भारत में भरोसा है, कि भारत के यूथ में भरोसा है कि वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो
ये सब लोग जुड़ना चाहेंगे, सिर्फ फ्रांस नहीं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको विश्वास है, उनको प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है, उन पे अपने यूथ पे विश्वास है, अपनी टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं पे वी आर मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो आज प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक जगह से, जब से यूरोप में आए तब से कोई जगह पे रुके नहीं है, कहीं ना कहीं पे वो प्रमोट कर रहे हैं अपने यंग इनोवेटर्स को, और ये भरोसा लोगों को भी है, बाकी देशों को भी है कि ना कहीं पे इनके पास एक ज्ञान है। तो इस इनोवेटर्स के लिए बहुत सारे, यानी कि मैंने भारत इनोवेट्स में देखा कि 500 से ज्यादा ये इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, और वैसे देखा जाए तो 1500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स थे, बट जो लोग अटेंड किए वो 500 इन्वेस्टर्स ने आके अटेंड किया था। तो कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि भारत देश में, प्रधानमंत्री में और अपनी जो युवा पीढ़ी है उसमें कहीं में कुछ तो है कि वो आगे जाके विश्व को बताएंगे कि यस, इट इज डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल, इसी में आपसे प्रवीण जी ये भी पूछना चाहेंगे, किस तरह से जो फ्रांस है, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, भारत और यूरोप के बीच में एक पुल का काम कर सकता है। तो देखो, हमारे पास तो एस्थेटिक सेंस की थोड़ी घनी जो चाहिए हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग में जो थोड़ी कमी लगती है, वो थोड़ी डिजाइन में कमी लगती है, थोड़ी एस्थेटिक्स में लगती है, और ये जब हम यूरोप के साथ जुड़ के करेंगे तो शायद हम पूरे संपूर्ण हो जाएंगे, राइट? सो इट विल मेक अस परफेक्ट, वॉट एवर थिंग्स विच वी फील दैट वी लैक्स इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स, कलर सेंस, फॉर्म। क्योंकि डिजाइन अब भारत में निकल रहा है, राइट? नाउ पीपल आर प्रमोटिंग एंड getting inspiration to do something designer. So this is going to end because we have got technology, we have got that type of mindset, and what we need is some aesthetic sense. We need some financial strength to be given to the young people, and I think this is going to motivate them and take to a very different level. जी बिल्कुल, और खासतौर से दिव्या जी, अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं आज के समय में एआई सेंट्रिक होती हुई नज़र आ रही है, और फिर चाहे जैसा कि प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया कि कैसे वो हमारे जीवन को और आसान बना सकती है, कैसे बेहतर बना सकती है, इस पर हमें काम करना होगा, कैसे वो जो अलग अलग देश हैं उनके लिए ग्रोथ का एक फैक्टर साबित हो सकती है। या उन्होंने जिक्र किया कि हेल्थ सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी जो सोल्यूशंस हैं वो एआई के ज़रिए अब मिलने लगेंगे। क्या कुछ नया जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अब एआई के ज़रिए जो भारत है पूरे विश्व को देता हुआ नज़र आएगा? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देने से पहले एक चीज जो प्रधानमंत्री जी ने बोली, जो कि बहुत जरूरी है, ऑफ हाउ इंडिया व्यूज एआई, राइट? उन्होंने बोला कि एआई हमारे लिए है ऑल इंक्लूसिव। इसका मतलब है ऑल इंक्लूसिव, हम सबके लिए बना रहे हैं, हम सिर्फ एक ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट या एक कंट्री के लिए नहीं बना रहे, हम पूरे ग्लोब के लिए बना रहे हैं। आई थिंक वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है उन्होंने कि इंडिया, फॉर इंडिया एआई मीन्स ऑल इंक्लूसिव। एंड बिल्कुल बहुत ज़रूरी है एआई में अभी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था, बहुत सारी इनोवेशंस सामने आई थी विच वर डिजिटल टेक, एआई इनेबल्ड इनोवेशंस, जिन्होंने उस टाइम पे बहुत मदद की थी टू लीपफ्रॉग सम ऑफ द थिंग्स। एंड सिमिलरली पेरिविंकल टेक्नोलॉजीज ने जो डेवलप किया है फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जैसे पहले टेस्ट करके रिजल्ट आने में बहुत दिन लग जाते थे, मतलब कहीं भी इन समवेयर बिटवीन 14 to 20 days, वो रिड्यूस होके 30 सेकेंड्स में आपका रिजल्ट आ जाना बिकॉज ऑफ एआई इनेबल्ड डिवाइस। इट्स अ ह्यूज शिफ्ट, राइट? 14-15 दिन से 30 सेकेंड में रिजल्ट मिलना, और आप उसी वक्त आप उन लेडी को रेफर कर सकते हैं टू अ हॉस्पिटल फॉर फर्दर टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट। वो जो ये चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं जहाँ पे अवेयरनेस अराउंड हेल्थ केयर इज़ नॉट अ लॉट, राइट? और ये हमारे ही देश का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे देशों का प्रॉब्लम है जहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस इज वेरी वेरी लो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि महिला को एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज के तहत जो रिजल्ट्स है वो उसी वक्त मिले जब वो सेंटर में है या किसी डॉक्टर से बात कर रही हैं, और उसी वक्त उन्हें नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में क्लैरिटी दी जाए, सो दैट उन्हें ट्रैवल करके वापस ना आना पड़े सेंटर पे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा
फैक्टर है व्हाई इट इज जी। डिफिकल्ट टू ब्रिंग द वुमन इन द लूप। सो बहुत सारी चीजों से, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर में one of the biggest reasons for deaths, and India is also one of the largest contributors of deaths, is because loss to follow up. एक वुमन को वापस सेंटर में लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारी जैसी टेक्नोलॉजी और भी बहुत AI इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज बहुत जरूरी हो जाती है, जो आपको कम से कम टाइम में रिजल्ट दे, ज्यादा वक्त ना ले, और एक ही सेम विजिट में आपको बता दे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है यहाँ से। जी बिल्कुल। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बात दिव्या कह रही हैं। और महिलाओं की आपने बात की है, तो दिव्या, महिलाओं को लेकर ही भारत और फ्रांस के दोनों महिला नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप्स का 10-10 प्रतिनिधि मंडल का एक जो दोनों देशों के बीच में जाएगा, अपने आप में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं और आधुनिक तकनीक की बात और उनसे महिलाओं को जोड़ने की बात करते हैं। विशेषकर जो स्टार्टअप्स हैं उसमें हर क्षेत्र की महिलाओं की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ड्रोन का भी जिक्र किया। ड्रोन दीदी जो है वो भारत में काफ़ी फेमस भी हुई और उसमें महिलाएं ज़्यादातर आ भी रही हैं। तो ये जो कदम है ये अपने आप में कितनी बड़ी सफलता को दिखाते हैं जब हम तकनीक के आदान प्रदान की बात करते हैं और हर क्षेत्र में सशक्तिकरण की बात को करते हैं। बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेरिविंकल टेक्नोलॉजीज की भी जो को फाउंडर है वो एक महिला ही हैं, वीना, राइट, जिन्होंने ये शुरू किया। बहुत सारे महिलाओं को, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत सालों से उन्हें पीछे रखा गया है। उन्हें फोर्थ फ्रंट पे एक स्टेज नहीं मिला है जहाँ पे वो अपना काम, अपना टैलेंट, अपना स्किल सेट दिखा सके, राइट। उन्हें एक बॉक्स में कैद कर रखा है कि महिलाएं सिर्फ ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, टेक डेवलपमेंट है जो वो नहीं कर सकती। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ये इनिशिएटिव्स यहाँ पे ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि स्पेसिफिकली विमेन लेड टेक को सपोर्ट करती है, जो कि बहुत बहुत आवश्यक चीज है उन औरतों के लिए जो जिन्हें लगता है कि हम टेक में इनोवेट नहीं कर सकते, या हम इसमें पैसा नहीं डाल सकते, या हम इसमें काम नहीं कर सकते। उनके लिए ये बहुत बड़ा एनेबलमेंट का काम करता है कि फंड्स हैं। जैसे आई रिमेम्बर कि हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था, स्पेशली फोर्सिंग और एनेबलिंग द फीमेल फाउंडर्स टू कम इन द फोरफ्रंट, सेइंग कि हम पैसा दे रहे हैं, आप बस इनोवेट करिए। और वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप महिला को सिखा रहे हैं तो मतलब आप पूरे परिवार को सिखा रहे हैं, वैसे ही अगर महिला टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रही है तो वो टेक्नोलॉजी बहुत एम्पैथी के साथ बिल्ड करती है, एक नैरेटिव पर्सपेक्टिव के साथ बिल्ड करती है कि क्या है जो हमें ग्राउंड पे लाना चाहिए जिससे चेंज दिखाई देगा। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच थिंग्स टू हैपन, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस हैज टेकन प्लेस, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी एनेबल कर रहे हैं फाउंडर्स टू, फीमेल फाउंडर्स स्पेशली, टू गो टू फ्रांस, एंड फ्रॉम फ्रांस ऑल्सो दे विल कम टू इंडिया एंड क्रिएट अपना ही एक इकोसिस्टम स्पेसिफिकली फॉर फीमेल फाउंडर्स, सो दैट मोर फीमेल फाउंडर्स हु हैव नॉट फाउंड देयर वॉइस येट, हु थिंक दे आर केपेबल इनफ बट उन्हें लगता है कि वो शायद नहीं कर पाएंगे, उनको भी बहुत एनेबलमेंट मिलेगा टू कम फॉरवर्ड एंड बिल्ड इन टेक एंड बिल्ड इन AI। जी बिल्कुल। और खासतौर से प्रवीण जी, जो कि प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ संबोधन में जो आखिरी में कहा, वर्क विद इंडिया एंड डिलीवर फॉर ऑल, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हर मंच से लगातार आज जो भारत की प्रतिभा है वो कहीं छिपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री का ये कहना कि आप भारत के साथ काम कीजिए और ये जो काम होगा कहीं ना कहीं विश्व कल्याण के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए, चुनौतियों के समाधान के लिए हम मान सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो देखो, जितनी भी वर्ल्ड की समस्या है, इफ यू ट्राई टू रिजॉल्व इट इंडिया में रहकर, तो देन इट बिकम मोर, इट हैज अ मोर ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और हम लोग अगर कोई टेक्नोलॉजी इंडिया तक ही सीमित रह जाए तो फिर इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं है। पर जब हम उसको ग्लोबल लेकर चलते हैं तो सारे लोगों का ध्यान होगा डिजाइन तक, प्रोडक्शन तक, टेक्नोलॉजी तक, कि नहीं भारत के पास जाना है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ ज्ञान लेने के लिए, लेकिन हम भारत एक पूरा सॉल्यूशन दे रहा है उनको जी। और ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैडम बता रहे थे AI के लिए, तो रोशनी नादार मल्होत्रा, राइट, शी इज टेक्निकल लीडर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देवांजनी घोष, प्रियंका वेरगाडिया, गीता मंजुनाथ, ये सब लोग ऐसे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की है जिससे लोगों का नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का ध्यान उन पर फोकस होता है कि नहीं, जो नॉर्मल लोग हैं इन्होंने इतना अच्छा काम AI के अंदर किया है जी। और ये तो कुछ मैं रोशनी जी, देवांजन, इनका ही नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक
अटेंशन नहीं मिला है, दे हैव नॉट गॉट दिस प्लेटफॉर्म। जी, तो लेकिन थ्रू यही भारत प्रवीण जी इनोवेट्स आई थिंक तकनीक मेनी जो है मोर नेम्स विल कम। भारत के गांव-गांव तक पहुंच रही है। हम डिजिटलाइजेशन की जब बात करें तो यूपीआई का इस्तेमाल जो है, प्रयोग जो है, लगातार हम देखते हैं किस तरीके से भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां हो रहा है और फ्रांस तक भी पहुंच रहा है। तो ये पूरा एक जो चेन था, कैसे इसको मजबूती दें, कैसे इसको लोकल से ग्लोबल तक हम लेके जाएं, तो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है और वही आज के समय में हम स्टार्टअप्स या इनोवेशन को भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, पीयूष गोयल जी भी थे, और उन्होंने बताया कि एआई अब फ्रांस में भी चालू हो गया है। सॉरी, यूपीआई का, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई, यस। तो इन्होंने बताया कि यूपीआई किस तरह से फ्रांस में धीरे धीरे लोग एडप्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से भारत में ऐसा एक वक्त था कि लोग सोच रहे थे कि लोग यूज करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आज ऐसी सुविधा हो गई कि गांव में आपको 10 रुपए 10 पैसे भी देना है तो भी आप आराम से दे सकते हो। और कहीं भी बैठे हुए कोई भी आपके पास ना हो, सिर्फ आपके पास सिर्फ एक मोबाइल हो तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। और वर्ल्ड भी यही चाहता है कि भाई किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को एडप्ट किया जाए, और फ्रांस में इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो दिस शोज के वेयर यूपीआई इज गोइंग टू टेक ओवर द मनी पार्ट। बिल्कुल प्रवीण जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, एक बेहद महत्वपूर्ण, जब हम एआई की बात करते हैं और समिट की जो मुख्य प्रोग्राम है उनमें से एक है कि एआई को प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि एआई को लेकर बहुत सारी चिंताएं भी थी, लेकिन किस तरह से ये और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, और ज़्यादा, जिस इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो इससे किस तरह से जोड़ा जाएगा। ये वर्ल्ड का, यूरोप का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा मंच है, इस पर ये कैसे तय किया जाएगा और कितना बड़ा, जिसे कहते हैं कि इसे सहायक भी इसमें होगा। तो एआई जो कहीं ना कहीं पे देखो हर चीज का फायदा, और यू हैव बोथ द साइड्स, बोथ द एंड्स, जी, ठीक है। लेकिन अगर एआई को पॉजिटिवली देखकर तो इसके इतने अच्छे फायदे हैं। तो एक इनोवेटर लेकर आए थे कि आप खेत के अंदर जो भी छोटे 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 पौधे हो जाते हैं जो हाथ से निकालने पड़ते, सो थ्रू एआई उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि वो जो छोटे मोटे होने वाले घास सिर्फ एआई के स्ट्रेंथ से ही आप निकाल सकते हो। तो एक फार्मर को जो लेबर इश्यूज हो रहे हैं कि लेबर टाइम पे आती नहीं है या तो मिलती नहीं है, तो ये सब थ्रू एआई, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विल रिजॉल्व दिस इश्यूज। बहुत सारी चीज मेडिसिन में है। मान लो कि डिफेंस के अंदर पहले ऐसा होता था कि आदमी को खुद जाके गोली मारनी होती थी, अब थ्रू एआई कैन डिटेक्ट एंड दे कैन शूट, राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स are going to happen which is going to save human life also. At the same time, yes, it is going to have negative point also, but there are more positive points using AI. जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर किस तरीके से एआई का जो सदुपयोग है, कैसे उसको ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि जो इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन भारत लगातार इस बात का पक्षधर रहा है कि कैसे जीवन को बेहतर बनाने में इसका हम उपयोग करें, इसके सदुपयोग पर ज़्यादा ध्यान दें और दुरुपयोग को कैसे हम रोक सकते हैं अलग अलग स्तर पर। फिलहाल हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। विवाटेक नवाचार के मंच पर भारत प्रधानमंत्री ने अभी इसमें अपना संबोधन दिया है और इसमें बड़ी संभावनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया है कि किस तरह से भारत
दुनिया को सॉल्यूशंस दे सकता है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं। दिव्या जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम इसके कार्यक्रम के विभिन्न फीचर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग सत्रों की बात कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से प्रोडक्टिविटी को इससे कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि ये भी तमाम चिंताओं का समाधान करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस, इसमें एआई का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, इस पर भी जो है सत्र आयोजित इसमें किया गया है और ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किस तरह से ये भी एक नई दिशा दे सकता है, तमाम जो चिंताएं इस संदर्भ में होती हैं। बहुत ज़्यादा राइट, क्योंकि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट निकाल रहा है कि हम सेफ एआई कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स नॉट ओनली कि आप में एआई में कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो, और उसके पूरे गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट द्वारा निकाले गए हैं फॉर एवरी सेक्टर राइट। और प्रोडक्टिविटी की जहाँ तक बात करें तो स्पेशली आई कैन टॉक फॉर हेल्थ केयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं वो हर देश के कोने में नहीं पहुंच सकते हैं, आपके डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि देर आर इनोवेशंस, और इनोवेशंस लाइक टेलीमेडिसिन फॉर एग्जांपल, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी के थ्रू ही पेशेंट को रीच आउट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि कैसे उन्हें अपना ट्रीटमेंट कराना है या व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, और उनके रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, विच इन इट सेल्फ इज़ अ ह्यूज थिंग स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया राइट। और साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे जो इनोवेशंस आ रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, गिवन अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है और जैसे सिचुएशन हो रखे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज इनोवेशंस जो कि हेल्प कर सकते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर को और जो हमारी साइबर सिक्योरिटी को रोबस्ट बना सकते हैं सो दैट वी डोंट फेस एनी चैलेंजेस इन द फ्यूचर। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आज के समय में भारत जो है वो जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह के जब वैश्विक मंच होते हैं दिव्या जी, विवाटेक की अगर हम बात करें तो ऐसे मंच पर जो ना सिर्फ प्रतिभा उभर कर आती है बल्कि भारत जिस तरीके से उभर कर आता है और पूरा विश्व इसको देखता है, क्योंकि वहाँ से लगता है कि समाधान जो है वो आ सकता है। और आज के समय में जब हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो भारत के पास है, उसके साथ साथ विश्व को ये लगता है कि जब हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ से भी एक कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन जो है, विकल्प जो है वो भारत उनको नज़र आता है। आपको क्या लगता है हेल्थ सेक्टर की भी अगर बात की जाए, किस तरीके से बाकी देशों से अलग यहाँ पर अब हम देख सकते हैं जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो लगातार और बेहतर होता जा रहा है, इम्प्रूवमेंट उसमें हमें नज़र आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, फिर से बात कहना चाहूंगी, ऑल इंक्लूसिव। तो हम जैसे एआई को देखते हैं वो एक बहुत अलग नजरिए से है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो इनोवेशन बनाएं पहले हम अपने देश के लिए बनाते हैं, एक देश जहाँ पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत डाइवर्स है, और एज आई मेंशन हर किसी का नीड्स अगर आप हेल्थ में भी देखें तो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट और हर स्टेट के अपने नीड्स है, हर स्टेट के जब आप देखेंगे तो डिजीजेस का प्रिवलेंस और इंसिडेंस बहुत अलग है। तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यू हैव टेक्नोलॉजीज विच कैन हेल्प यू इन लीप फ्रॉगिंग सच चैलेंजेस राइट। तो उसमें और ये भी एक चीज़ है कि मतलब जब हम लोग इंडिया के लिए डेवलप कर रहे हैं और हम वैलिडेट कर रहे हैं, जैसे प्रवीण सर ने भी बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास बहुत डाइवर्स डेटा सेट ऑलरेडी हो जाता है राइट, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट्स के साथ अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हैं। वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है। देखिए आज के टाइम पे डेटा इज गोल्ड, डेटा इज एवरीथिंग, दैट्स हाउ योर एआई इज ऑल्सो बिल्ट एंड दैट्स हाउ एआई इज रनिंग राइट। सो जितना रोबस्ट डेटा होगा, डेटा सेट होगा आपके पास, उतना ही अच्छे से आप एक इनोवेशन बिल्ड कर पाएंगे, एक एआई एनेबल्ड इनोवेशन बिल्ड कर पाएंगे। एंड गिवन इंडियाज डाइवर्सिटी एंड काइंड ऑफ challenges we have, and in fact the kind of different ethnicities, races, everything that we have the capability of building a very holistic and very robust data set which can easily be transferable right। आपको हर देश में जाके फिर आपको वैलिडेशन स्टडी फिर से नहीं करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल फॉर हेल्थ केयर, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो वैलिडेटेड डेटा सेट है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है that it becomes easier for you to take the innovations to other countries। बिल्कुल, और खासतौर से प्रवीण जी जब
ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनिंग जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, फिर चाहे हम 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को देखते हैं या तमाम इनोवेटर्स जो हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे में उस तरह का डिज़ाइन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले देना एक तरीके से ब्लूप्रिंट के तौर पर जब उसको देखते हैं, आज इम्प्लीमेंट तो हम अच्छे से कर पा रहे हैं और कैसे बेहतर तरीके से वो करेंगे। विवाटेक के जैसे जो मंच हैं, भारत इनोवेटर्स जैसे जो मंच हैं, ये इसमें इनकी भूमिका अहम रहेगी। लेकिन हम अपने स्तर पर कैसे आपको लग रहा है कि हम और लगातार बेहतर हर एक दिन के साथ बेहतर भूमिका निभा रहे हैं? सो अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा देश बहुत डाइवर्स है, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे लोग हैं और हर लोगों के पास टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी उन लोग अपना अपना जुगाड़ खुद कर लेते। मान लो कि पानी नहीं आ रहा है, कि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही है, कोई बर्तन नहीं हो रहा है साफ, कि कुछ ना कुछ करके उन लोग एक जुगाड़, ऐसा एक शब्द है हिंदुस्तान के अंदर कि हर एक बंदा अपने आप को टैलेंट के हिसाब से उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता है। अगर आप हरियाणा की बात करें, कि गुजरात की बात करें, कि साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया, हर एक जो क्या बोलते हैं फार्मर है जो अपने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जुगाड़ कर लेता है। या तो वो इंटरनेट से कुछ देखता है और अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है तो अपने हिसाब से वो उसको डिजाइन करता है। तो यही उसकी एक मेन सीड है कि फर्स्ट टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कि हर एक हमारे जो फार्मर्स है कि कोई भी आप बंदे गिनो, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम। यस, जो चीज़ है कि जो फाइनल डिज़ाइन जो नहीं कर पाते हैं क्योंकि डिज़ाइन हैज स्टिल स्टार्टेड, जस्ट इट इज जस्ट लाइक आई वुड लाइक टू से कि डिज़ाइन इज स्टिल वर्जिन इन इंडिया। जी, हम लोग अब डिज़ाइन की ओर सोच रहे, देख रहे और हम चाहते हैं कि डिज़ाइन हो। तो अगर इस जुगाड़ को हम डिज़ाइन द्वारा जोड़ दे तो वी आर द वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटर्स, क्योंकि हमारे फार्मर्स ऑलरेडी अपने हिसाब से दवाई छींटने का मशीन बना लेते हैं। पानी के लिए पानी की समस्या होती है, वो अपने हिसाब से जुगाड़ लेते हैं। कहीं पे उन लोग 2 व्हीलर बना लेते हैं, कहीं पे 3 व्हीलर बना लेते हैं। तो उनके पास जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध है, उस सुविधाओं को लेकर भी दे आर एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल प्रवीण जी, इसी में आपसे ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से फ्रांस या जो और भी कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जब हम बात करते हैं तकनीक के नए उपयोग की नहीं बल्कि तकनीक को किस तरह से बनाया जाए, तकनीक के निर्माता हम किस तरह से बने, तो इसको डेवलप करने की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है और उसमें ये कितना बड़ा मंच साबित हो सकता है? क्योंकि बिकॉज IIT इज ऑलरेडी इनटू इट एंड ऑलमोस्ट वी हैव मेट 120 IIT इनोवेटर्स को। सो दे हैव डेवलप्ड द प्रोटोटाइप्स, उन्होंने अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट कर दिए। देयर वर लॉट ऑफ इनोवेटर्स जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दी है। वही चाहिए, ये इनोवेटर्स को यही चाहिए कि कोई उनकी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करे और ये बड़े स्केल पे आए। क्योंकि देखो, एक चीज को आप छोटे स्केल पे बनाओगे तो आप उसको पूरे वर्ल्ड तक नहीं पहुंचा पाओगे, लेकिन अगर उसको बड़े स्केल पे हम लोग उसको प्रोडक्शन करें तो उसकी कॉस्ट डाउन हो सकती है और पूरी दुनिया तक उसको पहुंचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इनोवेशन का। इफ योर इनोवेशन इज वेरी एक्सपेंसिव, इट हैज गॉट अ लिमिटेशंस, बट इफ योर इनोवेशन हैज लॉट ऑफ, आप ज्यादा बनाते हो, कम दाम में होते हो, तो हर देश तक, हर छोटे से छोटे देश के गांव तक हम पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, हर जगह तक जो पहुंच है वो और बेहतर ढंग से होती हुई यहाँ नज़र आ सकती है, क्योंकि पहुंच तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे हर अंतिम छोर तक हमारी जो सरकार है उसका उद्देश्य यही है कि अंतिम छोर तक भी जो व्यक्ति है कैसे उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। लेकिन दिव्या जी, ऐसे में जब हम देखते हैं, क्योंकि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, हमने देखा लगातार कैसे वहाँ पर एक बेहतर स्थिति में भारत नज़र आता है, लेकिन ये यहाँ पे जो खासतौर से पॉलिसीज़ रही हैं, फिर चाहे हम आप शुरुआत में हमने बात की थी फंडिंग को लेकर, लेकिन उनका एक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रदान करना, उस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो देना, और जैसा कि अभी प्रवीण जी भी कह रहे थे कि गांव-गांव से लेकर इनोवेशन जो है वो आपको भारत में नज़र आ जाएगा। लेकिन कैसे आज अगर हम देखते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं शुरुआती दौर पे ही, फिर चाहे वो 8th स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, वहीं से एक इस तरह का सेटबैक उनका नज़र आता है, माइंड सेटअप हो जाता है कि किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये पॉलिसीज़ के तहत हम मान सकते हैं कि ये एक बड़ा यहाँ पर चेंज ओवर हमें नज़र आता है?
बिल्कुल, आप जैसे देखेंगे कि हर स्टेट में बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा बोला गया है कि इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको इनोवेशंस प्रमोट करना पड़ेगा, इतना बजट है, आप इतना बजट एलोकेट कर सकते हैं फॉर न्यू टेक, राइट? और जहाँ तक बात आती है ऑफ क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम वेयर यू कैन बिल्ड द स्टार्टअप, तो आप देखेंगे अगर जो बड़ी से बड़ी कॉलेजेस हैं इन इंडिया इंक्लूडिंग दी IITs, इनके अपने इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर्स होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर माने आपने, अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके लिए आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर आपको हर एक चीज से प्रोवाइड करता है जो कि आप आइडिएशन स्टेज से उस इनोवेशन को प्रोटोटाइप तक ले जाए, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी सपोर्ट, वेदर इट इज गेटिंग एक्सपर्ट्स और गेटिंग इन टच विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, गेटिंग इन टच विद द पीपल जिनके लिए आप ये सोल्यूशन बना रहे हैं, राइट? वो एक एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीड्स असेसमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, तो वो माइंडसेट जो हर एक कॉलेज में है विच इज प्रमोटिंग इनोवेशन और वो एक्सेलरेशन और इंक्यूबेशन सपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है हमारे देश में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग एन इनोवेशन। बिल्कुल, हम देखते हैं किस तरीके से अटल इनोवेशन मिशन की बात की जाए, अलग अलग हैकाथॉन जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं, तो ये अपने आप में आपको लगता है एक बड़ा बदलाव इनकी वजह से अब हमें देखने को मिल रहा है? एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आपके पास आइडिया होता है, आप किसी से इनोवेटर के दिमाग में जब आइडिया आता है, उन्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है या इसको हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, राइट? आपको बाहरी दुनिया से, स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये है एक प्रॉब्लम जिसके लिए हमें सॉल्व करना चाहिए और आपका सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। तो वो जो रोड मैप है और वो जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो आपको आप अटल इनोवेशन मिशन की बात कर लें या आप स्टार्टअप इंडिया की बात कर लें या आप तमाम और एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स की बात कर लें, ये आपको पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं जो आप अपने आप में एक कमरे में जब आप सोच रहे हैं तो आप नहीं सोच पाते उन चीज़ों के बारे में, जो आपको पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि नहीं इसको ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते, या आप ये गलत सोच रहे हो या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है जिसके लिए आप सॉल्व कर रहे हो, राइट? तो वो आपको जो आप एक बॉक्स में इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, वहां से निकाल के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम ऐसे भी देख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू कैन नॉट फाइंड अ मार्केट फॉर इनोवेशन अगर वो नीड है ही नहीं ऑन ग्राउंड, राइट? आप मार्केट नहीं बना पाएंगे उसके लिए, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व के सबसे वाइब्रेंट इकोसिस्टम में से एक है और लगातार ये क्रिएशन जो है जारी है। तमाम कदम सरकार के द्वारा जो उठाए जाते हैं, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, तमाम सेक्टर्स हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसको अपनाया जा रहा है। अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको समझना आज के युग में ये भी ज़रूरी है कि जब अगर वैश्विक नेतृत्व की दौड़ में आगे बढ़ना है तो AI है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है या डिजिटल व्यवस्था है, इसके अंदर आगे जो है नए कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और सबको शामिल करना इसमें कितना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको एक एग्जांपल दे तो एक इनोवेटर से हमारी बात हुई यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ये हमारा अग्निकुल है और अग्निकुल ऐसा बना है कि इलॉन मस्क जी ने जो बनाया है दैट इज अ बिगर यूनिट, बट हमारा जो अग्निकुल है उन्होंने बताया कि वो उबर जैसा है कि कम पैसों में और कम लोगों को लेकर जाना है, तो अग्निकुल वुड बी द बेस्ट technology, it will be the best innovation and it will help the rest of the world, just like in Uber going to a space. So this is something out of the box these people are thinking. और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो कॉस्ट और जो ये उसमें टेक्नोलॉजी लगाई है, इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज पीपल आर स्पेंडिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, राइट? आउटसाइड इंडिया जो लोग बनाते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तब दे हैव मेड इट वेरी फ्रूगल हियर एंड मेड इट कि भाई इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल शुड बी एबल टू यूज दिस। सो कहीं ना कहीं पे इनका प्रयास होता है कॉस्ट के ऊपर और अफोर्डेबिलिटी एंड रीचेबिलिटी कि भाई इट हैज़ टू रीच टू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच होना ज़रूरी है। तो ये मैंने देखा कि भारत इनोवेट्स के अंदर लोगों की जो सोच थी वो ऐसी नहीं थी कि सिर्फ इनोवेशन हो, लेकिन देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट कि इट हैज़ टू रीच टू द मास।
दिस वॉज वेरी इनोवेटिव विच आई फील. अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, वो अपने रीच में होता ही नहीं है कि भाई यार नहीं हो सकता है ये. बट एक स्टूडेंट जो एक IIT से निकला हुआ स्टूडेंट हो, एंड इफ ही इज पुटिंग अप दिस टाइप ऑफ ideas, technology, innovations, that shows के India is going to grow in a very very big scale. कि डिज़ाइन भी होगा, इनोवेशन भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी हिंदुस्तान में होगा, और देश के नहीं बट पूरे वर्ल्ड के सब कोने तक ये इसको इन लोग पहुंचा पाएंगे. जी, जाहिर तौर पर पूरे विश्व में हर कोने पे किस तरीके से पहुंच सकता है, और इसके ज़रिए भी अगर प्रवीण जी देखा जाए, क्योंकि ट्रेड जो है एक बड़े साझेदार के तौर पर हम देख सकते हैं कैसे उसके ज़रिए भी हम जो कनेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ. भारत ने हमने देखा है कैसे अपने जो FTAs किए हैं, और उन्हीं के चलते फिर चाहे इस तरह के विवाटेक जैसे बड़े आयोजन हो या दूसरे जो मंच हैं, वो अब कहीं ना कहीं भारत में जो लोग हैं स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, इनोवेटर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी रहती है, और ये शायद ना सिर्फ भारत जैसे देश बल्कि जिस देश के साथ इस तरह की जो महत्वपूर्ण साझेदारियां हैं जो कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर लगभग आधारित नज़र आती हैं, तो उन दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन के तौर पर हम देख सकते हैं. जी प्रवीण आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी. Yes, see, technology, like it is going to change the world, and it is very important that this type of things are given, promoted to a global level, that things move on. आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, आपके पास एक इनोवेशन है, वो आप तक सीमित ना रहे. और जैसे विवाटेक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग भारत इनोवेट से लॉट ऑफ मोर प्लेटफॉर्म्स आर टू बी गिवन to the young innovators, that they move on and they create lot of ideas. अब तो ये शुरुआत है. अब तो we have only reached to IITs, but if we'll go towards each and every engineering college, each and every design college, and if we start doing the same thing in the schools also, बिल्कुल it is going to change the scenario. जी, और भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो ड्रिंकिंग सेंटर हैं उनके ज़रिए एक बड़ा बदलाव आ रहा है. लेकिन दिव्या जी, क्या माना जाए, क्या टेक्नोलॉजी की बात करें, ट्रेड की बात की जाए, उसके चलते क्या एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अब यहाँ हम देख सकते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि भारत को हमेशा कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह देखा गया है, राइट, कि हम एक टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग्स. तो वो एक बदलाव देखता हुआ नजर आ रहा है, राइट, कि अब हम वी आर नॉट ओनली द कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजीज बट वी विल ऑल्सो प्रोवाइड सोल्यूशंस फॉर वेरियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स टू द ग्लोब, राइट. हमने सिस्टम्स स्ट्रेंथन कर लिए हैं, जैसे प्रवीण जी भी कह रहे थे दैट अगर स्कूल पे आ जाए इनोवेशन पे फोकस, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग विद अटल टिंकरिंग लैब्स फॉर एग्जांपल, राइट, जहाँ पे वो बच्चों को स्कूल में भी प्रमोट कर रहे हैं टू बिल्ड इनोवेशंस. ये जो शिफ्ट है ये बहुत स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट है, राइट. स्कूल से फिर कॉलेजेस में भी अप्रोप्रिएट सपोर्ट देना, एंड देन व्हेन यू कम आउट ऑफ कॉलेज ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो ये स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हुई हैं दैट इज इन्वॉल्व्ड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ strengthened a lot of startups to firstly innovate, and that is going to be a game changer for us, right? Providing frugal innovations in trade to all these global to all these countries in the globe. It will not only positively impact us, but it will also change our position in terms of how we are seen, right, in terms of usage of technology, and it will also definitely create a lot of impact for all these countries. बिल्कुल दिव्या, इसमें ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारत की उपलब्धियों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही ये कहा कि जिस तरह से जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, तो उसमें जो नए कदम उठाने की ज़रूरत है, उसके तहत बदलाव की ज़रूरत है. उसमें किस तरह की साझेदारियां इस बड़े प्लेटफॉर्म पर विकसित हो सकती हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, और किस तरह का एक फैसिलिटी इस मंच पर मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे हम उद्योगों की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, या फिर जिस तरह से हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने की बात करते हैं, तो उसमें क्या कुछ फ़ायदा मिलता हुआ भारत को दिखाई देता है?
बहुत ज्यादा फायदा, राइट? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री जी ने, जो मैं बात मेंशन करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ स्पीच में बोला था कि वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन हेल्प्स, राइट? And that was a very strong messaging to the world that we are creating some strong innovations which need a global platform. हमारे पास अभी सब कुछ तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ हैविंग द राइट काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स, या जैसे प्रवीण जी भी बोल रहे थे, कुछ एरियाज हैं नॉट डिजाइन पर्टिकुलरली, पर एस्थेटिक्स जहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा सो दैट हमारी जो इनोवेशंस है वो और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाए एट द ग्लोबल स्टेज। तो इसके लिए हमें बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होगा फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, राइट? इन टर्म्स ऑफ हैविंग द राइट काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स। उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो एक्सपेडाइट आर प्रोसेसेस। जैसे आप देखेंगे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ऑफ DPG, राइट, विच इज़ अ डिजिटल पब्लिक गुड, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी मेंशन किया था। UPI अभी इंडिया में यूज़ हो रहा है, और वो डिजिटल पब्लिक गुड है जो कि कोई भी यूज कर सकता है। एनीबडी कैन डेवलप अ UPI विदाउट हैविंग इंडिया इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, यू नो, ऑफ डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द बुक टू बिल्ड अ सिमिलर सोल्यूशन। वैसे ही बहुत सारे DPGs ग्लोबली भी बनाए जाते हैं, डिजिटल पब्लिक गुड्स, विच कैन रियली हेल्प इंडिया इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ourselves, right? For example, एक health tracker है, which is a DPG called DHIS2, which has been developed by the University of Oslo. तो वो वहाँ पे डेवलप हुआ है, बट बिकॉज हम लोग देख सकते हैं इट्स एन ओपन पब्लिक गुड, वी कैन ऑल्सो, यू नो, इंडिया में टेक्नोलॉजिस्ट कैन ईजीली रेप्लिकेट दैट सोल्यूशन विदाउट हैविंग द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस है जिससे दोनों इंडिया को भी और बाकी सारी कंट्रीज को भी फायदा हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल पब्लिक गुड्स। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ना सिर्फ फ़ायदा बल्कि एक अगर देखा जाए सकारात्मक तौर पर तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है विवाटेक जैसे जो आयोजन है। और ख़ासतौर से प्रवीण जी, जैसा आपने भी जिक्र किया था कि भारत इनोवेट्स की हम बात करते हैं, विवाटेक की बात की जाए तो पिछले कई वर्षों से इस तरह के लगातार आयोजन हो रहे हैं और उसमें भारत लगातार जिस तरीके से अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता नजर आ रहा है। और विवाटेक के बाद अब आने वाले समय में भी अलग अलग देश में जहां भारत के संबंध महत्वपूर्ण हैं वहां भी इस तरह के आयोजन अगर होते हैं तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ भारत की भागीदारी वहाँ बढ़ती हुई नजर आएगी बल्कि वो जो देश हैं उनको भी शायद इंतजार रहेगा कि भारत से इस बार क्या कुछ नया आ रहा है, क्योंकि हर कोई जान रहा है कि कैसे लगातार भारत में जो इनोवेटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। भारत पूरे विश्व के लिए जो अलग अलग इनोवेशन जो है वो कर रहा है। तो जिस तरह से भारत मूव कर रहा है, राइट, तो हमें अलग अलग कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। कहीं पे हमें रिसर्च कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, कहीं पे हमें टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, कहीं पे फिनेंशियल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, कहीं पे डिज़ाइन कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, और कहीं पे मार्केटिंग की कोलैबोरेशन। ऐसे कई कोलैबोरेशन है, कहीं पे हम लोग अच्छे और कहीं पे हमें उन बाकी चीज़ों की वर्ल्ड से ज़रूरत है। तो ये कोलैबोरेशन तभी हो सकते हैं जब भारत इनोवेट जैसे बड़े प्रोग्राम हो, बड़े इवेंट्स हो, विवाटेक जैसे हो, वेयर वी अंडरस्टैंड एंड मीट लाइक माइंडेड पीपल, डिजाइन माइंडेड पीपल, पीपल हु आर इनटू टेक्नोलॉजी। घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी क्या है, हिंदुस्तान के अंदर कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, या तो गांव से कॉलेज, और ज़्यादा से ज़्यादा हम शहर तक आते हैं। बट ये एक ऐसा मूवमेंट है कि आप एक डिज़ाइनर को, एक इंजीनियर को अपने देश से बाहर लाए हो तो उसको एक एक्सपोजर आप दिखा रहे हो, आप उनको बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो उनको समझ में आता है, हमारा देश कहाँ है उनके कंपैरिजन में। तो जब एक इनोवेटर जब इस देश से बाहर के देश में आता है तो उसकी एक दिमाग he understands where he stands and he needs to move on. So I think there are a lot of collaborations required with India and with other countries, and with this collaboration I think we'll be very strong. जी बिल्कुल, लगातार और मजबूती जो है वो ज़ाहिर तौर पर नज़र आती है जब खासतौर से इनोवेटर्स या इनोवेशन सेक्टर को हम पूरी तरीके से देखते हैं। और खासतौर से दिव्या जी, जिस तरीके से लगातार हेल्थ सेक्टर पर आप हमें बता रहे हैं, आयुष्मान भारत एक ऐसी पहल है जो कि अगर देखा जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ी पहल स्वास्थ्य की हमें नज़र आती है। और टेलीमेडिसिन का हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया था। तो क्या इस तरह की जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं सरकार की, इसमें और ज़्यादा तकनीक का जो इस्तेमाल है वो होता हुआ हमें नज़र आएगा जिससे और बेहतर
पहुंच जो है इनकी हो सके? बिल्कुल, जैसे पीएमजेवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसके तहत 5 लाख का कवरेज मिलता है लोगों को फ्रॉम अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज। बैक इन 2020 गवर्नमेंट ने देखा कि सब डिमांड बहुत बढ़ गई है फॉर हॉस्पिटल, राइट, बिकॉज इंश्योरेंस कवरेज है अब उन लोगों के पास हु कुड नॉट हैव अफोर्डेड हेल्थ केयर इन द बिगिनिंग। पर सप्लाई साइड अभी भी थोड़ा वीक है, राइट, लाइक नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स का लोकेशन इज मेजरली इन अर्बन सिटीज, रूरल एरियाज में कवरेज अभी भी कम है। तो गवर्नमेंट ने ही स्टार्टअप इंडिया के साथ और NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि पीएमजेवाई इम्प्लीमेंट करते हैं उनके साथ एक स्कीम बनाया जहाँ पे द फोकस वाज ऑन सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स हु कैन एक्चुअली leapfrog some of the challenges that the hospitals are facing in terms of supply, in terms of increasing the productivity. So there were different problem statements जो निकाले गए थे for India to apply for if they have a startup solving for that problem जो PMJY face कर रहा था, and there were like around 400-500 startups that applied for that challenge, right, and उसके through हमें बहुत robust startups मिले थे, and Periwinkle was also part of the first cohort of that challenge. राइट, सो हर स्टेप पे एक थिंकिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ कैसे इनोवेशन चेंज कर सकता है सिनेरियो एंड यू नो सम ऑफ दीज चैलेंजेस, जिसमें क्योंकि डॉक्टर्स को तो 5 साल लगेंगे ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, वो उससे पहले तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। सप्लाई साइड में इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द स्पेशलिस्ट आप चेंज नहीं कर सकते, इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम। सो इट्स ओनली थ्रू दीज फ्रूगल इनोवेशंस जहाँ पे आप चेंज ला सकते हैं, जहाँ पे आप एक डॉक्टर की प्रोडक्टिविटी 10 times 20 times बढ़ा सकते हैं, so that he is capable of seeing more number of patients in a day, for example. जी, यानी सप्लाई चेन को ये सारे बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े समाधानों की बात दिव्या कर रही हैं। जी, प्रवीण जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने 2021 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विवाटेक 2021 को जब उन्होंने संबोधित किया था तो दुनिया कोविड-19 के संकट से जूझ रही थी और आज जो है दूसरे प्रकार की चुनौतियां हैं, दूसरे प्रकार के बदलाव हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ और एक बार फिर यहाँ पर कहता हूँ कि जब परंपरागत तरीके असफल हो जाते हैं तब वहाँ पर नवाचार या जो इनोवेशन है वो नए समाधान दे सकते हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री की इस बात को डिकोड आप करना चाहेंगे और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो नवाचार है, हमारे देश का जो नवाचार है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाकर वर्ल्ड कैपिटल के साथ जोड़ा जा सकता है? ये बिल्कुल सही है कि आपको कहीं ना कहीं पे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम पे जो शुरुआत हुई एक इवेंट की, किसी ने नहीं समझा था कि इसकी इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसी तरह से मान लो कि भारत इनोवेट्स जो शुरू हुआ, इसका भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना सीरियस इट विल बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर स्पीच एंड द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं पे इट मेक्स ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट माइंडसेट come together to find a solution which is a global, which is catering to a global problem. So using this type of events is definitely going to help not only India but the rest of the world also. And by doing that, India is going to grow at a very different level, giving mileages to all the doctors or the innovators and the rest of the young crowd which has got something there in their mind. And इसीलिए Prime Minister also told about कि now it's time to act, it needs to be moved on, और हमारा सोच से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, we should move on. जी बिल्कुल, लेकिन प्रवीण जी, भारत जैसे देश में क्योंकि जब इतना बड़ा वर्क फोर्स हमारे पास है, वहाँ पर इसको हम एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं सरकार का ये हमेशा से एक मंशा यही रही है कि इसके ज़रिए कोई भी स्कीम हो, कैसे युवाओं को इसका फ़ायदा मिल सकता है, कैसे इसके ज़रिए रोज़गार बढ़ सकता है। इन तमाम स्कीम्स के तहत स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं या इनोवेशंस को जिस तरीके से लेकर लगातार हम बढ़ रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि रोज़गार जो है इसके ज़रिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? तो 120 अगर इनोवेटर्स की बात की जाए जो भारत इनोवेट्स में जिनको फंडिंग मिलने वाली है, तो अगर 120 इनोवेटर की ही हम लोग फोकस करें एंड दे आर ऑल गोइंग टू सेट अप देयर ओन स्टार्टअप समवेयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बाय सेटिंग अप दिस इंडिकेट्स
कि देयर इज गोइंग टू हैपन कि इन कहीं ना कहीं पे ये प्रोडक्शन चालू होगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, और जहीं पे कहाँ पे भी ये शुरुआत होगा लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सब स्टार्टअप का उद्देश्य ही यही है कि प्रोडक्शन भी इंडिया में हो और जितने भी गांव से लोग हो, अपने हिंदुस्तानी लोग हो, भाई लोग हो, सबको रोजी रोटी मिले। बिल्कुल, सब ये तक सारे लोकतांत्रिक हमारे पहुंच इंडिया में ही होने वाले हैं। बिल्कुल, सब तक पहुंच और सबको इसका फायदा मिले, इस पर प्रधानमंत्री लगातार जोर देते हैं। जब वो ह्यूमन सेंट्रिक एआई की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो भारत में हैं और दुनिया के सबसे जीवंत नवाचार तंत्रों में से एक हैं, जिसे कहते हैं कि सबसे आगे की जो टेक्निक है वो हमारे पास है। और उन्होंने वहाँ का जो मंडपम है उसका जिक्र भी किया और उसमें बताया किस तरह से तकनीकी क्षमता में भारत को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। जब हम एकल खंड 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की बात करते हैं, आनुवांशिक चिकित्सा की बात करते हैं, इसके साथ ही एआई समाधान की बात करते हैं जो गंभीर बीमारियां होती हैं उसके अंदर, साथ ही स्वायत्त रोबोट हैं, स्मार्ट शहर है, आधुनिक परिवहन समाधान है, तो यूरोप का जो सबसे बड़ा टेक मंच है उस पर भारत का जो सबसे बड़ा मंडप है उसमें ये जो अत्याधुनिक हमारे जो इनोवेशन है, किस तरह से भारत की तकनीकी उड़ान की एक सफल कहानी भी वहां पर कह रहे हैं और दुनिया का विश्वास बढ़ाने के लिए ये कितना जरूरी है, किस तरह से हम इसे हासिल कर रहे हैं। दिव्या जी। Sorry, I heard of प्रवीण जी से। So बहुत ज़रूरी है, राइट? जैसे प्रवीण जी ने भी मेंशन किया कि हमें पता नहीं था कि भारत इनोवेट्स अपने आप में एक इतना बड़ा मंच बन जाएगा, इतना पब्लिसिटी, इतने लोग उसकी बात कर रहे हैं, राइट? विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इनोवेटर्स, राइट? जो कि अपने इनोवेशन शोकेस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अभी आज की डेट में 150 हैं, अगली बार और ज़्यादा होंगे, राइट? इट विल ओनली कीप डबलिंग डाउन फ्रॉम हियर एंड आई थिंक ऐसे मंच बहुत ज़रूरी हैं टू शोकेस द ग्लोब ऑल्सो कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, राइट? इन टर्म्स ऑफ building solutions, in terms of taking AI forward and in a very like very nice way। जैसे उन्होंने 2-3 चीजें प्रधानमंत्री जी ने जो कही थी, that AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us in sustaining a healthy planet। I think these are some of the areas जो उन्होंने बहुत important बात करी है एंड दीज आर ऑल्सो द एरियाज जो इनोवेटर इन इंडिया कीप्स इन माइंड कि जब वो अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है तो दे वांट टू सी दैट इट इम्प्रूव्स पीपल्स लाइफ, दे ऑल्सो वांट टू सी दैट इट इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीवन एंड ऑब्वियसली दे वांट टू सी ग्रोथ एज वेल, व्हिच प्लेटफॉर्म्स लाइक भारत इनोवेट्स इज प्रोवाइडिंग टू ऑल आवर इनोवेटर्स। जो एक विजन है, खासतौर से अगर बात की जाए विकसित भारत की, इसको लेकर दिव्या जी किस तरीके से आप देखती हैं जब ये जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें कैसे इनोवेशन की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात हम करें, ये महत्वपूर्ण साबित होती हुई नजर आएगी? बहुत ज़रूरी है विकसित भारत के लिए जो प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया। वो स्टार्टिंग से लाइक फ्रॉम 2014 ही हैज़ बीन अर्जिंग द यूथ ऑफ द कंट्री टू बिल्ड सॉल्यूशंस दैट आर मेड इन इंडिया एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, जहाँ पे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इनोवेशंस को और इनोवेटर्स को ऐसे मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? वो खुद ये कॉज चैंपियन कर रहे हैं। एक चीज हाईलाइट होनी चाहिए कि वो हर स्टेज पे खुद जा के बोल रहे हैं दैट वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द इनोवेटर्स, बी इट द एआई समिट, बी इट भारत इनोवेट्स, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये दोहरा रहे हैं कि हमारे पास बहुत रोबस्ट इनोवेशंस हैं एंड ही इज चैंपियनिंग द कॉज हिमसेल्फ, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग एंड अ बिग thing that all the startup innovators should be grateful about, that the Prime Minister of the country is really representing them at all the global stages। जी बिल्कुल, लगातार अलग अलग मंचों पर हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। एक सफल नेतृत्व
जिसमें हमने देखा है 12 वर्षों की अगर बात की जाए कितना सफल रहा है, इसका परिणाम जो है वो भी नज़र आते हैं। प्रवीण जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, जब हम विकसित भारत विज़न की बात कर रहे हैं, आपको किस तरीके से लगता है जो जब हम हमारे इनोवेशन की अगर देखा जाए वो कितना इसमें कारगर साबित होता हुआ नज़र आएगा? सी द जेस्ट अगर पूरा निचोड़ अगर देखे, इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल कोलैबोरेशन, राइट? ग्लोबल कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया कि भाई इसमें इट कैन बी टेक्नोलॉजी, इट कैन बी फाइनेंशियल, बट इंपॉर्टेंट इज दैट आर यूथ विच इज इन द स्कूल, they will also get a platform that they have to create something. It will inspire them. Our Prime Minister is giving each and every innovator so much of importance, taking them to a different country to promote them, to help them to collaborate with different financiers and different people to help them manufacture. तो कहीं ना कहीं पे it's going to help it is going to boost the school kids also. You don't have to look for jobs कि मैं नौकरी ढूंढूंगा नहीं, लेकिन मैं खुद एक इनोवेटर बनूं. And I think this is going to change the thinking of the young students in the schools. It is not just having an event like Bharat Innovates ke Vivatech, but it's going to have a very big change in the thinking process of a student. एक विद्यार्थी में चेंज आएगा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं खुद अपना कुछ सोचूंगा, अपना कुछ बनाऊंगा, देश के लिए कुछ करूंगा और पूरे हिंदुस्तान नहीं लेकिन पूरे बाकी के देशों के लिए कुछ कर पाऊंगा. बिल्कुल, विश्व को एक समाधान प्रस्तुत करने का जो मंत्र है वो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है. बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे. वक्त हो चला है एक ब्रेक का. बने रहिए डीजी न्यूज के साथ. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल. ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े. क्या निराला MDH मसाला. कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहा कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी. पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे. 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा. जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा. सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है. ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा. अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, OTP की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ. 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा. डाक सेवा, जन सेवा. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान. पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी. पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी बड़ा हो गया है. ले पुत्र, हुन तू खेल. 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भारत जो है अब विश्व को सॉल्यूशन दे रहा है और तमाम योजनाओं का उन्होंने जिक्र भी किया, चाहे डेटा संग्रह वाली स्वामित्व योजना का जिक्र किया, किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो आसान हो गए। इसके साथ ही सरला बेन नामक AI आधारित अनुप्रयोग का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने गाँव की महिलाओं का जिक्र किया कि किस तरह से जो दुग्ध उत्पादक महिलाएँ हैं वो अब AI के ज़रिए संवाद कर सकती हैं, उनका उनको फ़ायदा मिल रहा है। या फिर उपग्रह डेटा जो है, जो कि मछुआरों के लिए बहुत जो है जिसे कह सकते हैं कि एक वरदान बनकर सामने आया है उनके लिए, और वो मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों की उन्हें जानकारी तो देता ही है, साथ ही उनकी पकड़ जो समुद्री क्षेत्र है उस पर बनाता है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और केवल ये भारत के लिए नहीं, विश्व के किसी भी कोने के लिए एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि समाधान प्रस्तुत करने वाले सॉल्यूशंस हैं। इसे देखते हुए कितनी उम्मीदें विश्व की भारत की तरफ बढ़ जाती हैं, चाहे वो ग्लोबल साउथ हो, चाहे विकासशील देश हो, या फिर अन्य ऐसे देश हो जहां पर ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए तो मैं एक और चीज़ पे यहाँ पे फोकस करना चाहूँगी। जब AI इनोवेशन हमारे इनोवेटर्स बना भी रहे हैं तो वो ऐसे इनोवेशंस पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे जिसको यूज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो उसको यूज़ करने में। कोई भी भारत में आसानी से 2-3 दिन उस डिवाइस को समझ के उसको यूज़ कर सकता है। जैसे हम लोग पेरिविंकल टेक्नोलॉजीज़ में फ्रंट लाइन वर्कर्स भी उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद दे कैन डू स्क्रीनिंग ऑन देयर ओन, सो दैट not only leads to entrepreneurship, creating more jobs for people जिनके पास formal education नहीं है, for example, it also represents these solutions for the global level जहाँ पे same type of challenges है, right, who are also facing. Why only focus on the developed world, right, the first world countries, but there are other third world countries also who need innovations like ours to solve for the same challenges that they have, right, employment issues or issues with the people not using technology enough, और AI development जहाँ पे नहीं हुआ है या उसकी चर्चा इतनी नहीं हुई है, उन countries के लिए भी हमारे solutions बहुत बहुत ज़्यादा important है जिनके similar challenges हैं जो हम face करते हैं। So I think a focus should also shift from the developed country to the developing countries who are facing similar challenges and are not advanced in AI as well, right? जहाँ पे ये सारी schemes और Startup India जैसी चीजें या incubators and accelerators और the grant funding जो India provide कर रहा है वो provisions भी नहीं है, तो उनके लिए हमारे solutions बहुत important हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से प्रवीण जी, जिस तरीके से आप ग्लोबल कोलैब की बात कर रहे थे यहाँ पे कि अलग अलग मंच के ज़रिए क्या कुछ हम हासिल कर पाएंगे, लेकिन इस कड़ी में अगर हम इंडिया EU FTA की अगर बात की जाए तो इसके ज़रिए भी हमने देखा था जो इसमें क्लॉसेस थे कि कैसे ना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, रिसर्च कोलैबोरेशन की बात की जाए, या स्टार्टअप और जो इनोवेटर्स हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा। इस तरह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की नीतियों में ये बात है कि कैसे हम जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है उसको और ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसका सीधा फ़ायदा जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसको जाहिर तौर पर मिलता हुआ नज़र आएगा। तो एक वक्त था, एक टाइम था कि एक डिकेड एगो द वर्ल्ड व्यू इंडिया एज ए टेक्नोलॉजी एडाप्टर। टुडे इंडिया इज इमर्जिंग एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। ठीक है, तो वॉट एवर इंडिया इनोवेट्स एंड वॉट एवर सोल्यूशन इट गिव्स बेनिफिट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। इट इज ऑल्सो नॉट फोकसिंग के सिर्फ हिंदुस्तान, राइट, हिंदुस्तान तो है ही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो ओवरऑल ह्यूमन सेंट्रिक है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, बट ही वांट्स दैट द होल लार्जर सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी शुड गेट बेनिफिट। आई थिंक ये बहुत कम प्रधानमंत्री होते जिनकी इतनी बड़ी सोच होती है। So it is not only going to change the whole scenario of our Indian youth, but also it's going to change the scenario of the world youth. जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दिशा देता हुआ नज़र आ रहा है भारत पूरे विश्व के लिए, और क्या कुछ नया यहाँ नज़र आएगा इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। MDH की देगी
मीरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मीरज। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी, और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी प्रवीण जी भी बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कोलैब के लिए एक बड़ा मंच जो है वो भारत अपने पवेलियन के ज़रिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम जो वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, साझेदार हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पास उन्हें देने के लिए क्या है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में सबसे सस्ती जो डेटा सेवाएं हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी का युग है और उसमें सबसे कम लागत वाली जो ग्रीन एनर्जी है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। स्पेस से लेकर न्यूक्लियर तक हमारे पास सब में कुछ ना कुछ देने के लिए है। आप आइए, सरकार आपको सहयोग करेगी, उद्योग में नवाचार मिलेगा और स्टार्टअप्स बदलाव लाएंगे। वैश्विक साझेदारों के लिए ये कितना बड़ा आश्वासन भी है, कितना बड़ा आकर्षण भी है, कितना बड़ा निमंत्रण भी है, और इसे किस तरह से इसे विस्तार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनिंग में अगर आप देखिए तो पहले जैसे हम मेंशन कर चुके हैं कि कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी या भारत कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऐसे एक व्यू पॉइंट था राइट भारत को लेके कि इनोवेशंस इतना इनोवेटिव नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इन हाउस डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो उसे एक पूरे थिंकिंग प्रोसेस में शिफ्ट आया है विद द राइट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड with our prime minister helming this platform and going from one place to the other and talking about our innovations right तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत important चीज़ है, क्योंकि जब country का leader हर स्टेज पे जाके आपके इनोवेशंस की बात करता है, आपके इनोवेटर्स की बात करता है, तो वो आपको बहुत स्ट्रेंथन करता है एंड इट ऑल्सो फोर्सेस द ग्लोब टू लुक एट इंडिया राइट, जो अभी तक हम इग्नोर हो रहे थे या किसी एरिया में आगे नहीं आ रहे थे या हमारा उतना ट्रेड नहीं था,
he is forcing the world to look at us and changing the narrative ki no, we are not the consumers, we are making really robust innovations, innovations that are not only easy to use, innovations that are very tech forward. हमारा data cost से लेके everything that takes, like for example even something that as scalable as UPI. UPI में there is no transaction cost, for example, right? Which in itself is such a big thing. So it is not only an innovation that only the rich of the country can use, but anybody in the country can use such innovations. तो ये जो thinking में change है, वो हमारे प्रधानमंत्री ऐसे platforms पे जाके लाने की कोशिश कर रहे हैं, which is in itself a very big thing and a great thing for the innovators. जी बिल्कुल, ऐसे मंचों के जरिए ना सिर्फ ग्लोबल कोलैबोरेशन बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी हम कह सकते हैं हमारी जो गुणवत्ता और महत्वपूर्ण होती हुई नज़र आएगी। और ख़ासतौर से तकनीक की बात की जाए, AI की बात करें हम या सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ये तमाम ऐसी हम कह सकते हैं उभरती हुई तकनीक है जहाँ पर भारत का जो डंका है वो बजता हुआ नज़र आएगा। और विवाद में भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत की जो भूमिका है अहम होगी। फिलहाल दिव्या जी और प्रवीण जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें यहाँ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का संबोधन, और सबसे बड़ी बात मुकुल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ आइए और प्रगति सुनिश्चित कीजिए, तो अपने आप में ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी खोलता है साझेदारों के लिए। बिल्कुल, और यहाँ पर ना सिर्फ विवाटेक बल्कि हम देखेंगे किस तरीके से जो भारतीय समुदाय है उनसे भी हमने देखा था जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पेरिस पहुंचने पर स्वागत भी हुआ था, उनके साथ क्या कुछ किस तरह का संवाद रहेगा और प्रधानमंत्री के इस दौरे की पल पल अपडेट जो है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए रमा को और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।